हालेलुया। हमारी जो सीरीज है उसका नाम है वॉकिंग विद गॉड, खुदा के साथ साथ चलना। और इसके लिए हमने एक आयत जो मुंतखब की हुई है वही हम पढ़ेंगे। पैदाइश की किताब उसका 5वां बाब और उसकी 24वीं आयत। यहां इस तरह से मरहूम है, और हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। आमीन, सब बोले आमीन। खुदा के साथ साथ चलना, इस टॉपिक से हमने बहुत सी मिसालें जो है उनको स्टडी किया है। सबसे पहले तो हनूक, और हमने सीखा कि हनूक मर्दे ईमान था और उसका ईमान था कि मैं जिंदा आसमान में उठा लिया जाऊंगा और मौत का मुंह ना देखूंगा, मौत का मजा नहीं चखूंगा। बस उसके ईमान के मुताबिक हुआ। हम सीख रहे हैं कि जो खुदा के साथ साथ चलने का मतलब है ईमान पे कायम रहना, और ये ईमान पे कायम था और जिंदा आसमान पे उठा लिया गया। और इससे हम सबक क्या सीखते हैं? अगर पुराने ऐहदनामे में हनूक जिंदा उठा लिया जा सकता है, तो जब यीशु मसीह आएगा पहले तो कब्रें खुल जाएंगी जिनमें लाखों करोड़ों नहीं बल्कि अरबों लोग जो मसीह में है वो सोए हुए हैं। उनकी कब्रों में से वो मुर्दे जो मसीह में हुए जी उठेंगे, और जो जमीन के ऊपर अरबों होंगे वो सब मिलकर हवा में खुदा का इस्तिकबाल करेंगे। हालेलुया। इसका मतलब उठा लिए जाएंगे किसकी तरह? हनूक की तरह, ईमान के वसीला से। दूसरी मिसाल हमने देखी, नूह नबी जो है, खुदा ने उसको एक टारगेट दिया कि कश्ती बनानी है और लोगों को तालीम देनी है। वो ईमान पे, खुदा के कलाम पे पाबंद रहा, फरमाबरदार रहा, कश्ती बनाता रहा, लोगों के दावों की बर्दाश्त करता रहा, और आखिर ईमान पे कायम रहकर खुदा के साथ चलता रहा। तो फिर ये कश्ती बनी और उसका खानदान और नूह जो है बाहिफाजत कश्ती में बैठ गए, और बाकी लोग जिन्होंने कलाम को कबूल नहीं किया तबाह हो गए। अय्यूब नबी के बारे में भी हमने सीखा है कि वो खुदा के साथ साथ चलता रहा, और उसके पास मौका था, खुदा को छोड़ सकता था, लेकिन एक लम्हा भी उसने खुदा को नहीं छोड़ा। बोले हालेलुया। हमारा अनुमान क्या है? खुदा के साथ वॉकिंग विद गॉड, खुदा के साथ साथ चलना। फिर हमने जकरिया और लिशबा के बारे में देखा जो उम्र रसीदा थे और उनके बेटा पैदा हुआ यूहन्ना। तो हमने देखा कि वो ईमान पे कायम थे, उम्र रसीदा थे, बीवी भाग थी लेकिन ईमान पे कायम रहे, और नहायत उम्र बीवी में उनको खुदा ने यूहन्ना जैसा खूबसूरत बेटा बख्शा जो यीशु मसीह की राह तैयार करने के लिए आया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। और फिर वो खुदा के साथ साथ चलता रहा और दिलेरी के साथ मुनादी करता रहा, यहां तक दिलेरी से कि वो उन लोगों को जो उसके पास बगैर तौबा के आते थे और कहते थे बपतिस्मा दो, वो नहीं कहता था ऐ सांप के बच्चों, तौबा के मुआफिक मान लो, पहले तौबा तो करो। और जो तौबा करते थे उनको बपतिस्मा देता था, और फिर यीशु ने भी वही तालीम दी। हालेलुया। आगे चलिए। फिर हमने सीखा अब्राहम के बारे में। अब्राहम खुदा के साथ साथ चलता रहा। खुदा ने कहा छोड़ दे अपने नातेदारों को, अपने घर को, अपने मुल्क को। खुदा का हुक्म माना और चल पड़ा, अगरचे जानता ना था कि कहां को जाना है। और फिर हम देखा खुदा ने कहा कि अपना बेटा कुर्बान कर दे, उसने उससे भी दरेर नहीं किया। मूसा के बारे में हमने देखा, खुदा के साथ साथ चलता रहा। अब सुनिए मूसा के बारे में है, वो फिरौन के घर में परवरिश उसने पाई, इस्राएली था लेकिन फिरौन के घर में पला। स्टोरी आप जानते हैं। उसने ईमान के साथ फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार कर दिया ताकि अपनी कौम जो बनी इस्राएल है उनके साथ जुल्म सह ले।
और जब खुदा ने कहा मैंने तुझे मुकर्रर किया है कि तू बनी इस्राएल को मिस्र से निकाल के ले जा, वो कायम रहा, खुदा के साथ साथ चलता रहा और 120 साल तक की उम्र तक, जब तक कि डेथ नहीं हो गई, उसने कभी खुदा को नहीं छोड़ा। खुदा उससे रूबरू ऐसे बातें करता था जैसे दोस्त के साथ। हम सीख क्या रहे हैं? हमें भी खुदा के साथ साथ चलना है, जिंदगी के किसी लम्हा पे उसे नहीं छोड़ना। फिर हमने मूसा के बारे में ये भी सीखा था, मैं दोहराना चाहता हूं। खुदा ने मूसा को मुकर्रर किया, वो बनी इस्राएल कौम को लेकर मिस्र से निकला, 40 साल बियाबान में सफर होता रहा और मूसा 120 साल का होकर मर गया। और फिर हमने देखा उसके साथ मूसा ने मुल्क किराम में दाखिल होने से पहले और अपनी डेथ से पहले 2 लोगों को, बल्कि 12 लोगों को मुकर्रर किया कि जाके उस मुल्क में जहां जाना है उसका हाल दरियाफ्त करें। 10 लोगों ने नेगेटिव रिपोर्ट दी, 2 शख्सों ने पॉजिटिव रिपोर्ट दी। एक का नाम है कालेब, और कालेब के बारे में लिखा है कि खुदा के साथ ऐसे चलता था कि खुदा कहता है मेरे बंदा कालेब की तबीयत ही कुछ और है। ऐसा शख्स मुस्बित सोचने वाला, हालात पे नहीं देखा देखी, क्या कहते हैं ना जी, और सारी दुनिया ही आपने कर दी है, सारी दुनिया ही ऐसे करती है। वो दुनिया के पीछे नहीं गया, उसकी अपनी एक दलील थी और वो मुस्बत दलील थी कि हम एक दिन केनान में जाएंगे, फतह पाएंगे। बोले हालेलुया। और दूसरा कालेब के साथ दूसरा शख्स कौन है? यशुआ। पिछले इतवार यशुआ के बारे में हमने सीखा। आपको याद है आपने यशुआ के बारे में सीखा पिछले इतवार? हाथ खड़ा कीजिए जो आए थे। वेरी गुड। यशुआ की किताब, उसका पहला बाब और उसकी पहले बाब में कोई 4 दफा खुदा ने कहा है मजबूत हो जा, हौसला रख, खौफ ना खा, बेदिल ना हो। पहले बाब में 6वीं आयत से 9वीं आयत तक 4 दफा एक ही बात कही है, मजबूत हो जा। वजह क्या है? काम बहुत था। मूसा ने सारा जो जिम्मा है उनको किनान तक पहुंचाने का यशुआ को दे दिया। ऐसे नहीं जिम्मेदारियां दी जाती। मूसा को हमने सोच समझ के यहां बिठाया है, अधीन सोच समझ के हमने यहां पे मुकर्रर किया है। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, जिम्मेदारियां ऐसी नहीं दी जाती। कोई शख्स वफादार हो किसी काम करने के लिए तो जिम्मेदारी दी जाती है। लिहाजा यशुआ को खुदा ने मुकर्रर किया मूसा के बाद, वो लीडर हो और बनी इस्राएल को पहुंचाए मुल्क के नाम तक। और आपने सीखा वो मजबूत हुआ, कमजोर ना हुआ, और वो खुदा के साथ साथ चलता था। यहां तक कि जब मूसा पहाड़ पे गया, 40 दिन फाका किया, भूखा प्यासा, उसे भूख नहीं लगी, खुदा के साथ था, सिर्फ यशुआ को साथ लेके गया। उसे पहाड़ के पास नीचे का तू यही ठहर और मैं ऊपर खुदा के पास जाता हूं। वफादारी के साथ 40 दिन पहाड़ के नीचे दामन में बैठा रहा, हुक्म माना और खुदा की हुजूरी में रहा। हालेलुया। ऐसे भी खुदा ने उसके जरिए से